हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोल सिद्धांत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम्
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पांचवें श्लोक से पाठ करते हैं चौथा अध्याय। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि शरण में परमात्मा के अभिन्न स्वरूप दाता स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय आनंद श्री घोषित गुरुदेव भगवान चरणों में कोटि शरण में उपस्थित संतवृंद भगवत भक्त श्रद्धा स्वरूप महाराष्ट्र श्रीमद् भगवद गीता का यह चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसका प्रारंभ किसी प्रश्न से नहीं बल्कि पूर्व के अध्यायों को ही आधार बना करके, जैसा कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और भगवान से निश्चय पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग पूछा,
यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और पुनः फिर द्वितीय अध्याय में तदेकम वद निश्चित्य हेत श्रेयो हमापुयाम, कि हे प्रभु मुझे निश्चित करके वो एक मार्ग बताइए जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो। आज माता जी आई हुई है मुंबई से, इनके यहाँ पे सत्संग करने पे एक बच्चा है इनके, उससे कोई पूछे तुम क्या करने आए हो, तो बच्चा बोलता कल्याण। लगता है कि माता पिता के संस्कार हैं, परिवार के दादा दादी के, वो छोटा सा बच्चा उसको पता नहीं कल्याण क्या होता है, लेकिन उसको ऐसा याद करा दिया। जब हम पूछे उसे इस दुनिया में क्या करने आए हो, तो कहता कल्याण। और देखें श्रीमद् भगवद गीता में उसी बालक की स्थिति में है अर्जुन, बिल्कुल डिगते हैं। आप पंचम अध्याय में जाएंगे, वहां जब अर्जुन पुनः पूछेगा तो वहां भी कहेगा हे प्रभु मुझको निश्चित बताइए कि किसके द्वारा मेरा कल्याण है, कैसे मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो, परम श्रेय की अवस्था मैं प्राप्त करूं अपने इसी जीवन में। ये जो मनुष्य का जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, धर्म अर्थ काम इनका संचय करते हुए जो परम पुरुषार्थ है, श्रेय की प्राप्ति अपने जीवन में मैं मोक्ष प्राप्त करूं, भवबंधों से मैं मुक्त हो जाऊं, उसके लिए आप निश्चित जो उपाय हो, जो साधन है उसका आप मुझको उपदेश करिए। और भगवान ने वेदों के सार रूप में जो मुख्य दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति का मार्ग, एक सांख्य अर्थात ज्ञान का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग, दो मार्गों का भगवान ने यहाँ पर प्रतिपादन किया पूर्व के अध्यायों में। दूसरा अध्याय है सांख्य योग और तीसरा अध्याय है कर्म योग, जिसमें भगवान का निश्चित जो मत है वो है कि श्रेय की प्राप्ति, श्रेय की सिद्धि का जो साक्षात साधन है वो है सांख्य योग, ज्ञान योग। और उस सांख्य योग की सिद्धि कैसे हमारे भीतर हो, कैसे हम उस सांख्य योग में आरूढ़ हो, उस सांख्य योग की उपलब्धि के लिए जो पात्रता चाहिए, उसके लिए साधन रूप में भगवान ने उपदेश किया कर्म योग का। अर्थात भगवान के मत में निश्चित रूप से योग के रूप में ज्ञान योग ही मुख्य योग है। उसकी उपलब्धि कैसे हो, उसकी अनुभव कैसे उसका हो, तो उसके लिए ही उसके सहकारी रूप में कर्म योग, भक्ति योग और अन्य जो योग इसमें है उसका निरूपण किया। और देखें आज के 10वें श्लोक भगवान जी बात कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, कि जो इस प्रकार से ज्ञान की तपस्या करते हुए प्रारंभ में साधना के द्वारा परम पवित्र हुए, पवित्र अंतःकरण के द्वारा जब ज्ञान की तपस्या में, ज्ञान के साधन में लगते हैं, तो उसके द्वारा वो मेरे परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पूर्व के अध्यायों में जो भगवान ने इस ज्ञान की महिमा का जो निरूपण किया, उसी की स्तुति के करते हुए, उसकी महिमा का स्थापन करते हुए, क्योंकि जब तक महात्मा का बोध ना हो तब तक सुनने वाले के भीतर उस मार्ग के प्रति प्रेरणा नहीं होता, प्रेरणा नहीं मिलती। इसका देखें जो भी आप कथाएं सुनते हो, चाहे आप भागवत सुनो तो पहला दिन होता है महात्म कथा। पहले भागवत की जो महिमा अन्यान पुराणों में कही गई है, पद्म पुराण में तो उसका वर्णन आता है, जिसमें आप आत्मदेव धुंधकारी की कथा सुनते हो, गोकर्ण की कथा सुनते हो, महात्म कथा है। आप शिव पुराण सुनो तो उसमें ही प्रारंभ में आएगी महात्म कथा, जो आपने उसमें चंचुला की कथा, बिंदु की कथा सुनी, वो महात्म कथा है कि शिव महापुराण की क्या महिमा है, कि जिसने लिखा उसका परम कल्याण हुआ। ऐसी आप नाम कथा सुनो तो उसमें जो प्रारंभ की शिव चरित्र की जो कथा है वो है महात्म का वर्णन, और उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होती है। ऐसे ही भगवान के भीतर यही भाव है कि अर्जुन के भीतर इस ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो, वो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो जाए। इसके लिए भगवान इस ज्ञान योग की महिमा का वर्णन करते हैं और साथ ही इसकी रहस्यमयता का भी यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। इसका रहस्य तो यही है कि
कि ये ज्ञान बिरलों को प्राप्त होता है, जिनके भीतर अंतःकरण की पात्रता भी हो और साथ ही अंतःकरण की शुद्धि के साथ जब वो गुरु के सन्मुख श्रद्धा भाव से युक्त होकर के जब श्रवण मनन निध्यासन करते हैं तो उनको ये रहस्य का ज्ञान होता है। नहीं तो ये जो विद्या है ब्रह्म विद्या का, ये अपने भाव को वहां से लुप्त कर देती है। और पूरी ज्ञान की परंपरा को, कि कैसे ज्ञान की परंपरा स्वयं भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया, सूर्य से उनके पुत्र वैवस्वत मनु को, उनसे उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, और क्रमशः ऐसे ही परंपरा से होते हुए, गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए ये ज्ञान राजर्षियों में विद्यमान था। जो राजा लोग थे वो भी इस ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म ज्ञान में रमण करते थे। केवल किसी एक निश्चित वर्ग के हाथ की बात नहीं थी। ये जो ज्ञान केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि जो अन्य वर्ण हैं उनको भी ये विद्या प्राप्त थी। और ऐसा तो उपनिषदों में आएगा, और गीता जी के 3 अध्याय में ही जनकादय इस ज्ञान की प्राप्ति जनक आदि राजाओं ने भी की। अश्वपति का नाम आता है हमारे उपनिषदों में। ऐसे ऐसे क्षत्रिय राजा थे जिनके पास ब्राह्मण लोग आया करते थे इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। थोड़ा अर्जुन को भी प्रेरित करने का भाव, क्योंकि अर्जुन भी क्षत्रिय वर्ग का है, इसलिए उसको प्रेरित करने के लिए भगवान ने उसके ही परंपरा का वहां पर प्रतिपादन किया। लेकिन धीरे धीरे ये समय रहते रहते ये ज्ञान समाज से लुप्त होने लगा। कारण है विच्छिन्न संप्रदाय। जब धीरे धीरे ये गुरु शिष्य की जो परंपरा छिन्न भिन्न होने लगी, जब समाज के लोगों को लगने लगा, एक तो कारण एक सबसे बड़ा क्या है, जब इस संसार में आकर के संसार के जीव के भीतर सांसारिक विषयों की कामनाएं बहुत ज्यादा घर कर गई, तो धीरे धीरे इस ज्ञान के प्रति कभी उनके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होती नहीं, और फिर जब जिज्ञासा नहीं तो वो किसी गुरु के पास जाते भी नहीं। और देखो इस ज्ञान को पाने वाले बदले हैं। अभी आप एक कथा उठा भजन संगीत रख लें तो वहां देखे जाए भजन संगीत सुन करके हाथ भी बढ़ जाए, लेकिन जहां जितनी गहन चर्चा होगी श्रीमद् भगवत गीता, और इससे भी ऊपर अगर उपनिषद की कक्षा हो जाए तो हमें लगता है उपनिषद की क्लास हो तो शायद जितने यहाँ दिखाई दे रहे इसमें भी आधे के भी आधे कथा ही रह जाएंगे। तो लोगों के भीतर एक तो वो बल भीतर नहीं, क्योंकि ये जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्मज्ञान है, ये जो पात्र हैं उनके ही भीतर टिकती है। सब इसको धारण करने के पात्र नहीं। अगर चित्त के भीतर सांसारिक विषयों की अभी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं बैठी हुई हैं तो ये ब्रह्म विद्या भीतर टिकती है। और टिकने की क्या बात कही जाए, सुनने में भी रुचि नहीं आती। और जब भीतर सुनने की रुचि नहीं तो ऐसे लोग फिर ऐसे अगर कोई संत या गुरु हैं तो उनके पास फिर जाते नहीं। और कई बार तो सुनने को ऐसा मिल जाता है कि क्या जरूरत है गुरु की, ग्रंथ लाओ खुद पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लो। तो धीरे धीरे इस कारण समाज में ये गुरु शिष्य परंपरा जो थी, धीरे धीरे ये संप्रदाय जो था ये छिन्न भिन्न होने लगा। परिणाम स्वरूप ये संप्रदाय छिन्न भिन्न हुआ तो ये ज्ञान भी समाज से लुप्त हो गया। और आप देखें वर्तमान समाज को भी देखें तो गीता जी का प्रवचन बिरले कहीं पर होता है। बिरले ऐसे महापुरुष हैं जो गीता और उपनिषद की चर्चा करने वाले आपको समाज में मिल जाएंगे। अभी कितना बड़ा महाकुंभ का मेला था, जो गए उन्होंने अनुभव किया होगा। कई 100 हजारों एकड़ों में फैला हुआ मेला था। एक से बढ़कर एक सिद्ध महापुरुष संत महात्मा सब आए हुए थे, लेकिन आप ढूंढ करके बताते हैं कि वहां पर शायद कथाएं, रासलीला या अन्य रामलीला या अन्य जो यज्ञ इत्यादि के जो प्रकल्प हैं वो आपको बहुतायत वहां दिखाई दिए। लेकिन आप पूछें उपनिषद का स्वाध्याय, गीता का स्वाध्याय कुंभ मेले में कहा बिरले, शायद हो सकता है 1-8%
कोई शिविर ऐसे रहे होंगे जिसमें वो चर्चा हो रही हो, और जहां वो चर्चा हो रही होगी वहां पे आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। और ऐसा हम लोग के शिविर में था, कुछ गुरुदेव भगवान के शिविर में, तो वहाँ हमारे प्रातः उपनिषद का स्वाध्याय और सायंकाल गीता जी का स्वाध्याय चल रहा था। तो कई जो संत आए उन्होंने इस बात को कहा कि धन्य है ये शिविर जहाँ पर हमारे जो प्रस्थान रही, जो हमारे मूल जो शास्त्र हैं उपनिषद और गीता, जिसका स्वाध्याय चल रहा है। ये तो दादा शिविरों में नहीं, ना तो सुनने वाले और ना ही फिर सुनाने वाले। जब ये गुरु शिष्य संप्रदाय तक नहीं रहे तो धीरे धीरे ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान समाज से प्रायः नष्ट सा हो गया, लुप्त सा हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे जैसे पाप को देख करके, और वाकई ये बात है, जो प्रस्थान के विद्वान ऐसे जो संत हैं, उनको अगर कोई एक दो जिज्ञासु भी मिल जाए तो वो उपदेश करते हैं। ये समाज की स्थिति है। और कभी हमारा ये अनुभव है, दिल्ली में शुरू में आए थे तो हमारे सामने केवल बैठे रहते थे एक हमारे अकेले आरजी पांडे जी, और कई महीने होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरठ से याद आते हो और यहाँ पर बुलाता हूँ कोई आता नहीं, तो कहीं आपको कुछ खराब तो नहीं लगता? तो हमने कहा नहीं, आपको तो कोई परेशानी नहीं, आप सुनने, आपको तो रुचि है ना सुनने की। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो बहुत आनंद है, मेरा तो जीवन बदल रहा है, मेरी रुचि बढ़ गई है इस स्वाध्याय में। और देखिए हम 2 लोग बैठ कर करते थे, कई लोग यहाँ पर है प्रमाण रूप में जानते हैं स्थिति को, क्योंकि आरती के समय तक 2-4 लोग बढ़ जाते थे। फिर धीरे धीरे लोग, जब बहुत कई महीने चलता रहा ये क्रम, तो धीरे 4, 6, 10, फिर 20, 25, आज सत्संग हो ही रहा है ज्ञान का, गीता का। तो ऐसे जो इस ज्ञान को धारण किए हुए जो संत हैं, वो भी प्रतीक्षारत रहते हैं। अगर उनके पास कोई एक भी ऐसा जिज्ञासु आ जाए जो पात्र भी हो और जिसके भीतर इस आत्मज्ञान के लिए रुचि भी हो, तो फिर संख्या नहीं बल्कि ऐसे पाप को देख करके फिर वो उपदेश करते हैं। और ये प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन, केवल अकेले अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया है। 18 अक्षौहिणी सेना वहां पर खड़ी है, लेकिन सबको संबोधित नहीं किया है, केवल अकेले अर्जुन को। और भगवान उसका हेतु बताते हैं, हे अर्जुन, तुझको मैं वही वेदों का जो सार जो ज्ञान है, वही ज्ञान आज मैं तुझको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर भक्ति भी है, तेरे हृदय में मेरे प्रति समर्पण का भाव भी है, और साथ ही मुझे विश्वास है कि तू इस ज्ञान का अनुसरण भी करेगा, अपने भीतर इसको धारण भी करेगा। भक्तोसी में सखा चेती, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा भी है। इसलिए अपने हृदय के भीतर ये जो रहस्यमय जो ज्ञान है, वेदों का सार सर्वस्व जो है, वो रहस्यमय ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं। और जैसे भगवान ने ये बात कही अर्जुन के भीतर, देखो अर्जुन के भीतर की यही पात्रता है, इसे कहते हैं सरलता, आर्जव। और जो अर्जुन शब्द बना हुआ है, ये बना भी ऋजु से, और ऋजु से बना है आर्जव, जिसका भाव होता है सरलता, अर्थात भीतर किसी प्रकार का कोई कपट ना हो, जैसा भीतर भाव है वैसा ही सामने प्रकट हो जाए। और भीतर भाव कुछ और हो, बाहर हम कुछ और प्रकट करें तो इसको कहते हैं, ये छल या इसको कहते हैं कपट। जिसके भीतर किसी प्रकार का भीतर और बाहर में कोई भेद ना हो, मतलब जैसा भाव भीतर आया, अर्जुन के भीतर अगर संशय आया, संदेह आया, तो ऐसे नहीं कि सदवचन सामने बोले तो कहीं ऐसा ना हो, सुनाने वाले भगवान के नाराज ना हो जाए। निष्कपट भाव से अर्जुन कह दे